Very good morning students. Welcome to Unique Way classes. Today we discuss the topic of numbers. नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं और नंबर्स में हम 10th लेवल तक पढ़ने वाले हैं. ठीक है, हम इंग्लिश मीडियम का, वैसे मैं हिंदी मीडियम को नंबर्स पढ़ा चुका हूं जिसकी वीडियो मैं डाल चुका हूं. इंग्लिश मीडियम के नंबर्स के मैं आज पहला वीडियो बना रहा हूं. ठीक है, और जिसका पार्ट नंबर 1 हमारा है ये. इसमें हम टोटल 11 नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं. टोटल 11 नंबर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. जिसमें फर्स्ट हमारा होगा नेचुरल नंबर, सेकंड हमारा होगा होल नंबर्स, थर्ड हमारा होगा इंटीजर्स नंबर्स, फोर्थ हमारा होगा इवन नंबर्स, इसके बाद फिफ्थ हमारा होगा ऑड नंबर्स, इसके बाद नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स, इसके बाद नेक्स्ट इरेशनल नंबर्स, नेक्स्ट रियल नंबर्स, नेक्स्ट है डिविजिबल नंबर, प्राइम नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स. ये 11 जो नंबर्स हैं हमारे, ये हम अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. 2, 3 या 4 पार्ट में हम नंबर्स के जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, 10th लेवल तक ही हम लेके चलेंगे. 10th लेवल तक भी हम मेन चीजें जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, जो आपके मेन काम में आएंगे. ठीक है, वो चीज हम बात करने वाले हैं. बिल्कुल हम बेसिक से चल रहे हैं. आज हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम के टॉपिक को, इंग्लिश मीडियम की क्लास को. तो स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट हमारा जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर से हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं कि ये नंबर्स कौन कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं. हमारा फर्स्ट हमारा होता है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स, इसकी डेफिनेशन जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूं पहले आपको. द काउंटिंग नंबर्स, जो हमारे काउंटिंग होती है, हम बोलते हैं ना काउंटिंग, हिंदी में जिसको गिनती बोलते हैं, काउंटिंग बोलते हैं 1 2 3 4 5. तो काउंटिंग नंबर्स जो हमारे होते हैं इंफिनिटी तक, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, वो सभी हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स है. ठीक है, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स. तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द counting numbers are called as natural numbers. The counting numbers are called as natural numbers. ओके, क्लियर है? क्लियर है? दोबारा देखेंगे. द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर. काउंटिंग नंबर्स जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक जो भी हमारे नंबर है काउंटिंग वाले, वो सभी हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स है. तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक ये नंबर इसी प्रकार चलते रहते हैं. और यही नंबर हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है. क्लियर होगा आपको? क्लियर है? तो हमारा जो पहला फर्स्ट हमारा था नेचुरल नंबर, वो हमारा हो चुका है. सेकंड हम बात करते हैं हमारे होल नंबर्स की. तो सेकंड हम चलते हैं हमारे होल नंबर्स पे. सेकंड होल नंबर्स, होल नंबर्स जिसे हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्याएं. ओके, तो होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन, द काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स हमारे कौन से थे, नेचुरल नंबर. तो हम इस नेचुरल नंबर से ही होल नंबर्स की डेफिनेशन बना सकते हैं इजीली तरीके से. कैसे देखेंगे? जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, पहले आप स्वयं आप बना सकते हो. कैसे? जैसे कि हमारा काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5. ठीक है, अगर मैं इसमें जीरो ऐड कर देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसमें हम जीरो ऐड कर देते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो गए होल नंबर. ये हमारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स. ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे होल नंबर. तो हम यहाँ से इजीली डेफिनेशन बना सकते हैं. द नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर हमारे यहाँ तक थे. द नेचुरल नंबर आर इंक्लूडिंग जीरो. The natural number are including zero also called as whole numbers. क्लियर है? इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं. इसकी डेफिनेशन क्या होगी,
द नेचुरल नंबर्स are including 0, also called as whole numbers. क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया। द नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडिंग 0 आल्सो कॉल्ड एज होल नंबर्स। तो यहां पर लिख देते हैं हम 0 1 2 3 4 5। क्लियर? अब देखो, मैं यहां पर एक बात बताना भूल गया आपको, नेचुरल नंबर में क्या चीज है। जैसे नेचुरल नंबर पर हम आते हैं, तो नेचुरल नंबर में मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूं। दो बातें क्या, कि जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो 2 काउंटिंग नंबर्स को हम अगर सम करते हैं तो भी क्या निकल कर आता है हमारे पास, नेचुरल नंबर ही निकल कर आएगा। द 2 काउंटिंग नंबर्स को हम अगर ऐड करते हैं, उनका सम करते हैं, तो क्या आएगा हमारा, नेचुरल नंबर आएगा। यदि हम 2 काउंटिंग नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। सब्ट्रैक्शन में और जो डिवाइड में ये रूल हमारा नहीं लग पाएगा, क्योंकि वहां पर माइनस की संख्या भी आ सकती है, ठीक है, और माइनस में हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। यहाँ पर यही दो बात मैं आपको बताना चाहता था कि जो हमारे नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, काउंटिंग नंबर जो हमारे हैं 1 2 3 4 5, इनको अगर इनमें हम कोई भी 2 नंबर को अगर हम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि कोई काउंटिंग नंबर एक 2 लिया और एक हमने 6 लिया, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 8 आएगा। और 8 क्या है हमारा नेचुरल नंबर, क्या है, 8 नेचुरल नंबर है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि मल्टीप्लाई, तो 2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, और ये भी 12 भी क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है। तो सम में सम करते हैं और मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारे क्या निकल कर आएगा, नेचुरल नंबर। क्लियर? अब मैंने बोला कि सब्ट्रैक्शन में और डिवाइड में, सब्ट्रैक्शन में और डिवाइड में ये रूल नहीं लग पाएगा। कैसे? जैसे कि मान लो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 2 - 6, ठीक है, 2 - 6, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस का 4। अब माइनस की जो हमारे नंबर है, माइनस का जो हमारा नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं होगा, इट इज नॉट नेचुरल नंबर। और डिवाइड में भी ये रूल नहीं लग पाएगा। डिवाइड की जैसे कि मैं बात करता हूं कि डिवाइड में हमने लिया कि 2 डिवाइड 6, ठीक है, 2 डिवाइड 6, 2 में हमें किसका भाग देना है, 6 का, ठीक है, 6 का। तो हम 2 में 6 का भाग देंगे तो क्या आएगा, पॉइंट, स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा हमारे पास, पॉइंट लग जाएगा। अब ये हमारे क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं आएगा, यहीं से पता लग जाएगा हमें पॉइंट कहाँ आ रहा है, तो ये हमारा क्या नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो आपको जो इम्पोर्टेंट मैं बात बताने वाला था वो 2 बात यही थी कि जब भी हम 2 नेचुरल नंबर को, ठीक है, 2 नेचुरल नंबर को हम ऐड करते हैं, उनका सम करते हैं, तो क्या निकल कर आएगा, नेचुरल नंबर ही निकल कर आएगा। और जब हम 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या निकल कर आता है, नेचुरल नंबर निकल कर आता है। क्लियर है? ये 2 बातें आपको याद रखनी है। आप नीचे की बातों को भूल जाइए चाहे, पर ऊपर की ये 2 बातें आपको याद रखनी है, सम की और मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो हमारा नेचुरल नंबर हो चुका है और हमारा होल नंबर हो चुका है। होल नंबर को हम दोबारा देखते हैं। होल नंबर क्या था कि द नेचुरल नंबर आर इंक्लूडिंग 0। जब हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे होल नंबर बन जाते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक। क्लियर? आगे बात करते हैं हम, हमारा तीसरा हमारा
इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स नंबर्स क्या है देखेंगे, इसकी डेफिनेशन में आपको बता देता हूं पहले। ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड हैज इंटीजर्स नंबर। जो हमारे सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जो हमारे सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं और जीरो, इन सभी को अगर इंक्लूड कर दिया जाता है तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन जैसा कि मैं लिख देता हूं आपके सामने कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स, all positive numbers, all negative numbers and zero are called as integers numbers। क्लियर। ऑल पॉजिटिव नंबर जो भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर जो भी हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं एंड जीरो आर कॉल्ड हैज इंटीजर नंबर्स। लिख देता हूं यहाँ पर कौन कौन से नंबर होंगे। जैसे कि नेगेटिव नंबर की मैं बात करता हूं, -4, -3, -2, -1, फिर आ गया हमारा जीरो, फिर राइट साइड में वो हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4। ये इंफिनिटी और माइनस वाले भी कहां तक चलेंगे, इंफिनिटी तक चलेंगे। क्लियर। ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे हैं इंटीजर नंबर्स। अब यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। दो बातें क्या हैं, दो बातें देखो। जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, यहां पर जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ये सभी नेगेटिव नंबर को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स नंबर। यहां पर नेगेटिव नंबर को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स नंबर। और पॉजिटिव नंबर को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जैसे कि नेगेटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, कहां से लेकर कहां तक, यहां से और ये नेगेटिव वाले सभी। और पॉजिटिव वाले बात करते हैं तो पॉजिटिव वाले ही हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। क्लियर। और जीरो, अब आप कहोगे कि सर जीरो ने क्या बिगाड़ा है, तो जीरो ने कुछ नहीं बिगाड़ा, परंतु जो जीरो होता है हमारा वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही हमारा नेगेटिव है। ठीक है, इसलिए ना तो वो पॉजिटिव के अंदर आएगा और ना ही वो नेगेटिव के अंदर आएगा। क्लियर। तो हमारा फर्स्ट हो गया था नेचुरल नंबर, सेकंड हमारा हो गया है होल नंबर, थर्ड हमारा हो गया है इंटीजर नंबर, फोर्थ हमारा चलते हैं, फोर्थ है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर की ओर हम चलते हैं। तो इवन नंबर की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ इवन नंबर्स। इवन नंबर की डेफिनेशन, द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय टू। द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय टू, ऐसा नंबर जो दो से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्या होगा, वो इवन नंबर्स होगा। तो यहां पर डेफिनेशन में लिख देता हूं, द नंबर्स which is divided by 2 called as even numbers।
वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। द नंबर्स विच इज डिवाइडेड बाय 2 कॉल्ड एज इवन नंबर। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, देखो एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार। ये सभी हमारे क्या है, इवन नंबर है। इसको हम, इसकी दूसरी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं द नंबर्स विच इज मल्टीपल ऑफ 2। क्लियर, इसकी दूसरी डेफिनेशन है और मैं लिख देता हूं मैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2। तो यहां पर जो एग्जांपल मैंने लिखा था 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये मल्टीपल में ही है, 2 के मल्टीपल में है, 2 की टेबल में आते हैं ये सभी, ठीक है। तो मल्टीपल, अगर 2 की मल्टीपल में कोई नंबर है वो हमारे इवन होंगे। या सेकंड हम चेक कर सकते हैं, इवन नंबर को अगर हमें चेक करना है तो उसमें 2 का डिवाइड देकर, अगर 2 का जब हम 2 का हम डिवाइड करते हैं तो उसमें अगर पूरा पूरा डिवाइड चला जाए तो वो हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। क्लियर है, तो हमारा फोर्थ हो गया है, इवन नंबर हो चुका है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अपना फिफ्थ, जो हमारा कौन सा है, ऑड नंबर। ऑड नंबर और इवन नंबर ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हम बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इवन नंबर क्या था हमारा, इवन नंबर हमारा क्या है, जो हमारा 2 का मल्टीपल होता है, ठीक है। और ऑड नंबर क्या होगा, जो हमारा 2 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। हम क्या बोल देंगे, द नंबर्स विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2। द नंबर्स विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2। या फर्स्ट वाली डेफिनेशन में अगर हम बात करते हैं, द नंबर्स विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 कॉल्ड एज ऑड नंबर्स। क्लियर, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं हमारे पांचवें टाइप की। तो पांचवा जो हमारा टाइप है वो लिख देते हैं फिफ्थ नंबर, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स डेफिनेशन जैसा कि मैंने आपको बोला था, तो लिख देते हैं यहां पर हमारे पास क्या है डेफिनेशन, द numbers which is not divided by 2 are called as odd numbers। इसकी सेकंड डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड डेफिनेशन क्या होगी, the numbers which is not multiple of 2। ठीक है, जो 2 के मल्टीपल में नहीं है या जिसमें 2 का 2 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो देखो हमारा जो पार्ट नंबर 1 था वो यहीं तक था। हम आज 5 नंबर की बात करेंगे। 5 नंबर हमने देखे हैं, कौन कौन से देखे हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। इसके बाद होल नंबर्स की बात करी थी, तो नेचुरल नंबर आर इंक्लूडिंग 0। देन क्या हो जाएंगे हमारे, होल नंबर हो जाएंगे। इसके बाद इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर की हमने बात करी थी कि ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर एंड 0 इंटीजर नंबर होंगे। इसके बाद इवन नंबर। इवन नंबर की हमने 2 डेफिनेशन की बात करी, मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। विच नंबर मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड एज इवन नंबर। या फर्स्ट जो हमने डेफिनेशन इसमें ऊपर लिखी थी, द नंबर्स विच इज डिवाइडेड बाय 2, और कौन सा नंबर होगा हमारा, इवन नंबर होगा। एग्जाम्पल में हमने देखा था 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और इसके बाद हमने 5वां देखा था, फिफ्थ हमारा जो था कि ऑड नंबर।
और नंबर की अगर हम बात करें तो और नंबर मैंने बोला था कि इवन नंबर का अपोजिट हो जाएगा, द नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2। इसमें था विच इज मल्टीपल ऑफ 2 और इसमें था द नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2। 2 के मल्टीपल में नहीं होगा वो नंबर कौन सा होगा हमारा, और नंबर होगा। और फर्स्ट वाली डेफिनेशन देखते हैं, द नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, नॉट डिवाइडेड बाई 2। और इसमें क्या था कि डिवाइडेड बाई 2। इसमें अगर मान लो कोई संख्या में कोई भी हमारे पास नंबर है, ठीक है, उस नंबर में अगर 2 का डिवाइड हमारा जा रहा है, ठीक है, 2 का डिवाइड हमने दिया तो पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा चला गया तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, इवन। और पूरा पूरा अगर हमारा डिवाइड नहीं जा रहा है तो वो कौन सा होगा, हमारा इवन नंबर होगा। जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिया है कि 1 3 5 7 9 11 13। यहाँ पर कोई सा भी आप नंबर लेके देखो, ठीक है। पहली बात तो देखो 2 के मल्टीपल में एक भी नंबर नहीं है, ये डेफिनेशन क्लियर है। और सेकेंड अगर मैं बात करता हूँ 2 के डिवाइड की, 2 के डिवाइड की अगर मैं बात करता हूं तो देखेंगे कि जैसे मैंने 5 लिया तो 5 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, तो क्या पूरा पूरा जाएगा, नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। जैसे कि देखो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूं, 2 का डिवाइड करेंगे 5 में, 2 2 जा 4, फिर 1। अब ऊपर से हमारे पास कुछ भी नहीं है नीचे लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0। तो मतलब ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाना पड़ा हमें, ठीक है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, हमें क्या करना पड़ा, पॉइंट लगाना पड़ा। अब ये पॉइंट लगाना पड़ा और पूरा पूरा भाग हमारा नहीं गया, डिवाइड नहीं हुआ, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए ये कौन सा नंबर होगा, हमारा ओड नंबर होगा। तो यहाँ तक आई होप आपको ये 5 जो हमने नंबर्स देखे हैं ये आपको क्लियर होंगे। आज की क्लास में आपको 5 नंबर समझ में आए होंगे। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है आज की क्लास तो प्लीज लाइक करें, खूब सारा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम अगली नेक्स्ट क्लास में अपने पार्ट नंबर 2 में, नंबर